राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां हर रात कहानी और किस्सों का दौर चलता था, वहां एक पुराना झूला था जिसे सभी भूतिया झूला कहते थे। इस झूले की कहानी बहुत पुरानी थी और गांव के सभी बुजुर्ग इसे बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। लेकिन रिया और अयान, दो जिज्ञासु बच्चे, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। रिया और अयान दोनों पक्के दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में वे अक्सर गांव के आसपास के जंगलों में खेलते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूतिया झूला की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे जानते थे कि यह झूला गांव के पुराने किले के पास एक बगिया में था, जहां जाने से सभी लोग डरते थे। शाम ढलते ही रिया और अयान ने अपने घर से निकलने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी और दोनों के पास एक टॉर्च थी। जंगल से गुजरते हुए वे किले के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे झूले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था। अयान ने टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली और देखा कि झूले पर एक लड़की बैठी थी जो बहुत ही उदास दिख रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और कहा, मेरा नाम आर्या है। आर्या की आवाज में एक दर्द था। उसने बताया कि सैकड़ों साल पहले वह इस किले के राजा की बेटी थी। एक दिन उसके पिता ने उसे इस झूले पर खेलते हुए देखा और किसी कारणवश उसे झूले से उतरने के लिए कहा, लेकिन आर्या ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर राजा ने झूले को काट दिया और आर्या की मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा इस झूले से बंधी हुई थी। उसने बताया कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी जगह इस झूले पर नहीं बैठता। रिया और अयान दोनों ही डर गए थे। वे समझ गए कि आर्या की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें उसकी जगह झूले पर बैठना होगा। अयान ने साहस दिखाते हुए झूले पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही अयान ने झूले पर बैठा, आर्या की आत्मा गायब हो गई और झूला रुक गया। अगले ही पल अयान को एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह बेहोश हो गया। जब अयान की आंखें खुलीं, वह गांव के डॉक्टर के घर में था। रिया और उसके माता पिता वहां थे। अयान ने रिया से पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, तुम बेहोश हो गए थे और जब हमने तुम्हें उठाया तो झूला गायब हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना के बाद झूले की कहानी को सच मान लिया और माना कि अब आर्या की आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन रिया और अयान को यह समझ में आ गया था कि कभी कभी हमारे साहस और बलिदान के कारण ही किसी की मुक्ति संभव होती है। भूतिया झूला की कहानी अब एक नई सीख बन गई थी। हमें अपने कर्मों और साहस का सही उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरों की पीड़ा को समाप्त किया जा सके।